साथियों, जय भीम जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और अभी हम खड़े हैं लखनऊ में इको गार्डन, मान्यवर काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन पार्टी स्थल पर हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो यहाँ का मेन गेट है मान्यवर काशीराम ग्रीन इको गार्डन का। तो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार। और जब से उनकी सरकार गई है बहन कुमारी मायावती जी की, तब से इसका केयर आप देख रहे होंगे कि नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा शानदार पत्थर के साथ और सब मतलब इतना ज़बरदस्त खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसकी देख रेख हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा दूसरी बात है, इतना पैसा लगाएगा बहुजन महापुरुषों पर, और कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही दिखाई देती है। जब इसे कितना शानदार फुहारा यहाँ चल रहा है और पीछे ज़रा पार्किंग, मतलब एक हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है। पूरा एक बहुत बड़ा पार्किंग ग्राउंड आप देख रहे हैं कार पार्किंग के लिए। जय भीम जय भीम। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तथागत बुद्ध जो मूर्ति है, ये चौराहा है यहाँ पर लखनऊ का। हम हैं अभी लखनऊ में और मेरे इधर राइट साइड में इसको कांसीराम इको गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत मायावती बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, बसपा की सरकार में बनाया गया। और इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ का जो ये पार्क बनाए गए, क्यों बनाए गए, इसका हिस्ट्री आप बहुजन दस्तक चैनल पर देख सकते हैं। और मेरे इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये शांति बुद्ध वन है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं तो उस सरकार की, मायावती सरकार की बहुत लोग तारीफ करते हैं। एक नया लखनऊ का जन्म उन्होंने किया, जहाँ पर ना ट्रैफिक है, ना और इतने अच्छे रोड हैं, ना कोई ट्रैफिक जाम है, ना कहीं पॉल्यूशन दिखता है, ना गंदगी दिखती है। तो आप जब भी लखनऊ आएँ कोई भी, तो ज़रूर यहाँ पर अपने बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है उसको ज़रूर देखने का काम करें। और बाकायदा उनके कोट भी यहाँ पर गिरे गए हैं, उनके कोट हैं हर महापुरुषों की स्टैचू मूर्तियों के सामने लिखे गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप जब भी आएंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा यहाँ पर और अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। साथियों, मैं अभी आ चुका हूँ कांसीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब इको गार्डन के अंदर। हम एंट्री से अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ के जो पत्थरों की चमक है बिना मेंटेन किए हुए भी आज भी बरकरार है। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त क्वालिटी मेंटेन की गई इसको बनाने में, जिसमें मायावती सरकार को, बहुजन समाज पार्टी सरकार को दूसरे विपक्षी पार्टियों ने बदनाम करने का काम किया कि इसमें घोटाला हुआ, घपला हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ की क्वालिटी देखेंगे, आप एक बार पत्थर को दिखाइए, आज भी किस तरह की चमक है। और मैं अपने कैमरामैन भाई साहब को चाहूँगा कि एक बार दिखाएं पूरा, ये पीछे दिखाएं। यहाँ से एंट्री होती है, ये सामने से एंट्री होती है। आज भी देखिए जो सूर्य की जो किरणें हैं वो भी किस तरह से उस पत्थर में चमक रही हैं। और इधर पूरा देख रहे हैं, इधर बहुत शानदार फुहारे हैं। और पीछे जो एक जंगल का माहौल है वो पूरा, वहाँ के पशु पक्षी बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, बहुत ही खूबसूरत है। और सेम, और लोगों का देखिए तांता लगातार, अभी शाम हो गई है, लोगों का लगातार आना जारी है। और यहाँ पर अब सरकार को इन पार्कों से एक बड़ी मोटी कमाई भी रकम भी हो रही है, जिसमें यह नॉर्मल जो टिकट है वो 15 रुपये का है। अगर आप कैमरा लेके आना चाहें अंदर, कोई प्रोफेशनल कैमरा, तो 17,500 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा। या फिल्म शूटिंग है, या म्यूजिक वीडियो शूट करना है, प्री वेडिंग है, उसके चार्जेस सब अलग अलग सरकार ने कर दिए गए हैं। ये सामने देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है सामने भी एक बड़ा फुहारा होगा जो बंद पड़ा हुआ है, इधर पीछे भी बंद पड़ा हुआ है। तो कितना, मतलब इसको क्या विडम्बना ही कहूँगा मैं, इतनी खूबसूरत और इतने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर मायावती सरकार ने जो पार्क बनाए, आज वो किस तरीके से असहाय महसूस कर रहे होंगे अपने आप में, क्योंकि सरकार ने इसके मेंटेनेंस पर और इसको मेंटेन करने पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जय भीम जय भीम जय भीम।
जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू। तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू। थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में। तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा। दमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा। अपने दम पे बन के काबिल स्कॉलरशिप करके तू हासिल। फिर पढ़ लिख आया लौट कर 32 उपाधियों का मालिक। 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता। जो धर्म बताए जात तेरी, तुझको वो धर्म न भाता। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया। शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो।
कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो। भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। बट जिस तरह से इसकी एक मैं कहूँगा कि जातिवादी सरकारें जो उनकी सरकार जाने के बाद आई हैं, यहाँ का केयर भी बहुत ठीक से नहीं हो पा रहा है, ना उसकी देखरेख होती है कुछ ठीक से। तो शायद एक निराशा का विषय है। बहुजन महापुरुषों पर इतना पैसा सरकार ने लगा करके और एक अच्छे उनके इतिहास को दिखाने की और बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसकी कहीं ना कहीं अनदेखी इस टाइम हमें दिखाई देती है आने के बाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम जय भीम।